Good morning, students. In the last lecture, we did merits of a company. Today, we will be discussing limitations of a company. Now, see, children, every form of organization has its own advantages and disadvantages. Same is the case with the company. Company also has certain advantages and disadvantages. So one by one we will discuss these points. Number one is lengthy and complex procedure or process of formation. As I already told you that to form a company is a lengthy procedure. It is compulsory for a company to get itself registered with the Companies Act 1956 amended in 2013. Now there are certain formalities, documents are required and permissions need to be taken in order to form a company. Moreover, certain registration fees has also to be paid by the company while applying for the registration. Now it also has to hire experts to perform all these acts. ये जितने भी acts हैं, चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिशंस हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं. सो इट इज़ लेंथी एंड complex process to form a company. Next is lack of motivation. Now shareholders are the owners of the company. ठीक है, ये हम सबको पता है. shareholders are the owners of the company. They appoint board of directors to run the company. ठीक है, owners हैं वो, लेकिन वो कंपनी को रन नहीं कर सकते because they are very हाई इन नंबर. बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं. दे आर जनरली द एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है, एंड दे रन द कंपनी. उनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है. इसलिए समटाइम्स क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते कंपनी के लिए. उनको पता है कि अगर हमें इतना प्रॉफिट होगा तो भी हमें उतनी ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भी हमें उतनी ही सैलरी मिलेगी. ठीक है, तो फिक्स्ड सैलरी होती है वहाँ पे. इसलिए कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एफर्ट्स में और रिवॉर्ड्स में. सो मैनेजर्स डू नॉट गिव देयर बेस्ट. ठीक है, तो मैनेजर्स जो हैं उनके साथ भी सेम केस है. उनको भी फिक्स सैलरी मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत वो नहीं करते. नेक्स्ट इज़ डिले इन डिसीजन. कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर कंपनी को लेना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी में. स्टेक होल्डर्स का मतलब जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है, तो अपने ओन पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. बोर्ड मीटिंग्स में इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया जाता है. ठीक है, वो डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को हर एक स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है हर लेवल पे, तो उसके बाद जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है. लीगल फॉर्मेलिटीज़ हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा होती हैं. उसे अपनी रिटर्न प्रॉपर टाइम पे फाइल करनी है. एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू शो द स्टेक होल्डर्स दैट दे आर डूइंग वेल इन द कंपनी. कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, वो सब कुछ शो करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट्स में. नेक्स्ट इज़ पेनल्टी. अगर इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को किसी भी स्टेज पे कंपनी जो है वो पूरा नहीं करती तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है कंपनी में, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं. उस रीज़न से हर एक स्टेक होल्डर का, हर एक
मेंबर का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। जितने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी उतने ज़्यादा डिफरेंट इंटरेस्ट और डिफरेंट व्यूज़ होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आप एग्ज़ाम्पल दिए हैं यहाँ पे, जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। एवरी ईयर वी गिव देम फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। फ़िक्स्ड इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। जैसे अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, ठीक है। बैंक ये नहीं देखेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैंक ने अपना इंटरेस्ट लेना है। सेम इज़ द केस विद द डिबेंचर होल्डर्स, एज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो वो ये चाहेंगे कि उनकी इंटरेस्ट जो है वो उनको फिक्स मिलता रहे, ठीक है, ताकि जो है उनकी इनकम जो है वो भी स्टेबल रहे। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स भी कहेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कम दो, ताकि जितना पैसा बचा रहेगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़। नेक्स्ट इज़ ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजंस इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे डिसीजंस जो हैं वो डायरेक्टर्स लेते हैं। समटाइम्स वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो दे सी देयर पर्सनल बेनिफिट फर्स्ट एंड इग्नोर द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। दे ऑल्सो यूज़ ऑल द मीन्स टू गेट रीइलेक्टेड, ठीक है। रीइलेक्टेड मतलब कि दोबारा से इलेक्ट होने के लिए कोई भी वो मीन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनहेल्दी स्पेकुलेशंस। अनहेल्दी स्पेकुलेशंस का मतलब कि शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो शेयर्स की प्राइसेस कभी भी बढ़ा देते हैं और कभी भी कम कर देते हैं। सो डायरेक्टर्स दे जनरली मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। They know when the price of security will increase or decrease. Accordingly, they buy and sell the shares to make profits. Next is interference and influence of government decisions. As I already told you that there is high government interference in case of company form of organization. Large companies and industrialists can influence government decisions. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बहुत छोटे से एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि इलेक्शंस के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो अपनी एडवर्टीज़मेंट देने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए कुछ कंपनीज से स्पॉन्सरशिप लेने की बात करती हैं और उन्हें ये एश्योर करते हैं कि जब भी वो पावर में आएंगे वो आपके फेवर में डिसीजन करेंगे। सो दिस जनरली हैपन्स। सो ब्राइब, what they do, they bribe somehow they are increasing the scope of corruption, ठीक है। वो करप्शन बढ़ा रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देते हैं टू टेक डिसीजन इन देयर फेवर एंड इग्नोर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। दे ऑल्सो ऑफर ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग इलेक्शन एज डोनेशन, ठीक है। लास्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। As I already told you that registration of company is compulsory. There are various stakeholders who invest their money in the company. बहुत सारे stakeholders होते हैं, बहुत सारे लोगों का, पब्लिक का, जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है। जब ऐसे केसेस होते हैं उस केस में कंपनी हैज़ टू कंपल्सरीली पब्लिश इट्स एनुअल रिपोर्ट्स इन द जर्नल्स, इन द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इन द डेलीज़ टू जनरल पब्लिक एंड शेयर होल्डर्स। जनरल पब्लिक को शो करना पड़ता है, उन्हें इनवाइट करने के लिए कि वो शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें, और शेयर होल्डर्स को भी पब्लिश करना पड़ता है ये बताने के लिए कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है। सो दीज वर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक जो है मीनिंग था, टाइप्स थी, लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।